जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आपके अपने परिवार टॉप तक पर। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के बार बार कमेंट्स आ रखे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं, इंस्टा पे आ रहे हैं, हर जगह टेलीग्राम पर भी आ रहे हैं और वीडियोस के नीचे भी आ रहे हैं कि क्या सर भर्ती कैंसिल होने वाली है। और साथ ही साथ जो बच्चे कोर्ट तक पहुंच गए हैं उनके पहुंचने की वजह से क्या ये भर्ती कैंसिल हो जाएगी, क्या हमारे पैसों का क्या रहेगा, इस पे क्या अपडेट है, उन सब चीज़ों से रिगार्डिंग मैं यहाँ पर अभी आपसे बात करने वाला हूँ। और साथ में इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एंड में जाकर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है। पर उससे पहले सारी चीज़ें स्टार्ट कहाँ से होती हैं, क्या ये मामला है और इस मामले के कुछ पेज जो वहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं कोर्ट के अंदर, किन चीज़ों की वजह से मुद्दा छिड़ रहा है और क्या रेलवे की तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा है कि क्यों ये दिक्कत बनी, कहां से बनी, क्यों ये दिक्कत, मतलब क्यों ऐसा किया गया, उसका कारण क्या है। तो वो सारी चीजें बताता हूं। देखिए, आप सबको लगेगा ये मुद्दा यहां से स्टार्ट होता है या फिर यहां से या यहां से या यहां से, परंतु ये मुद्दा कई साल पहले ही स्टार्ट हो चुका था। अब वो कहां से स्टार्ट होता है पहले वहां की बात करते हैं, पर कुछ नए इसमें जो मोड़ आए और ऐसी क्या, ऐसा मतलब जरूरत ऐसी क्या रही जो वहां पर कोर्ट में बातें पूछी गई हैं कि ऐसी क्या आपको जरूरत थी, ऐसी क्या मतलब दिक्कत आन पड़ी कि जो 5 साल से आप कहते आ रहे थे आप उसको छोड़कर एक नई नोटिस जारी करते हो, नए तरीके से भर्ती को आगे ले जाने की कोशिश करते हो, ऐसी क्या दिक्कत आ गई। तो उन सारी दिक्कतों में वहां पे जो बातें कही गई हैं, देखिए सबसे पहले देखते हैं ये बात जो है, ये विवाद आज का नहीं है, 2019 का है। 2019-18 की अगर बात करें तो वहां पर आईटीआई, देखिए आप समझिए उस समय ये बात कही गई थी कि आईटीआई वाले ही पेपर दे पाएंगे, मतलब आईटीआई वाले ही ग्रुप डी भर पाएंगे, जो ये अभी कह रहे थे कि आईटीआई वाले ही भर पाएंगे। परंतु उस समय एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है, बहुत सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे होकर बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं, चाहे आपका ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, सोशल मीडिया के थ्रू हो, कि नहीं 10th वाले को भी मौका दिया जाए, 10th वाले जो बच्चे हैं उन्हें भी मौका दिया जाए। और उसके बाद बहुत इन पे प्रेशर होता है, उसके बाद ये फिर कहते हैं ठीक है, जो 2018-19 में जो भर्ती है उसके अंदर बच्चा जो 10th वाला है वो भी फॉर्म भर पाएगा। कहने का मतलब यह है कि हाँ, जो भर्ती थी वो 10th बेस हो गई कि कोई भी जिसने 10वीं पास कर रखी है वो आपका फॉर्म भर सकता है। पर उन्होंने साथ में एक नोटिस ये भी जारी करा कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये बस इस बार हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो प्रेशर था रेलवे पर वो ये था कि बहुत सारे बच्चों को ये बात पहले से नहीं पता थी। शायद ये बात पहले, यानी 2018-19 की बात कर रहा हूं, 2018-19 में ये बात कही गई कि शायद ये बात हमें 3 साल पहले पता होती या 4 साल पहले, तो हम आईटीआई कर लेते और इस भर्ती को भर पाते। तो रेलवे ने शायद इसी को सोचकर एक नोटिस जारी करा और 5 साल तक ये नोटिस, 4-5 साल लगातार पिन करके रखा अपनी वेबसाइट पर कि अगली जो भर्ती है उसके अंदर साफ साफ इस पूरे नोटिस को जो आप पढ़ोगे तो इसमें यह कह दिया, चलो इस बार तो हम छूट देते हैं 2018-19 में कि 10वीं बेस्ड कर दिया एग्जाम, पर आने वाला जब पार्ट होगा 5 साल बाद उसमें सिर्फ और सिर्फ किसको एग्जाम देने दिया जाएगा, जिसने मेरे भाई 10th के साथ में आईटीआई भी की हो। किसको एग्जाम देने दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? जिसने 10th के साथ साथ आईटीआई भी की हो। समझ पा रहे हो इस बात को पूरी पूरी? कहने का मतलब है कि अब एग्जाम जो होगा, जब भी होगा, वो आईटीआई बेस्ड होगा। जिसने आईटीआई कर रखी है वही बच्चा पेपर में बैठ पाएगा, वही बच्चा फॉर्म भर पाएगा। ये सारी चीजें ठीक थी। तभी एक नोटिस आता है और इस नोटिस में बताया जाता है कि ऐसे ऐसे 32,000 कुछ वैकेंसीज हैं और इस नोटिस में ये भी बताया जाता है कि कहीं ना कहीं 10th प्लस मतलब 10th के साथ साथ आईटीआई आपको चाहिए। अभी तक भी बच्चे के दिमाग में एक चीज क्लियर थी कि हाँ आईटीआई आपको चाहिए, परंतु ये ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं था, ये सर्कुलेट हुआ था। पर हाँ, इन द एंड बाद में जाके देखा तो 32,000 के करीब ही वैकेंसी आई, यानी कहीं ना कहीं ये ओरिजिनल किसी इंटरनल बंदे ने लीक किया होगा। पर अभी भी बच्चों के दिमाग में ये चीज क्लियर थी कि सिर्फ आईटीआई वाले बच्चे ही इस एग्जाम को दे पाएंगे, यानी ग्रुप डी को सिर्फ आईटीआई वाले ही भर सकते हैं। और ये पिछले 5 साल से लगातार कहते आ रहे थे, जिस वजह से लाखों बच्चों ने आईटीआई भी कर ली। सबने नहीं करी, परंतु 20-25 लाख बच्चों ने तो इन 4-5 सालों में आईटीआई करी, जिससे बहुत लोगों का फायदा होगा। भाई सरकारी संस्थानों से करी होगी तो पैसा तो जाता ही है, बच्चे का समय भी गया। तो उनका एक अपना मतलब एक पॉइंट है कि भाई ठीक है 5 साल से हम आईटीआई कर रहे थे। और इन्होंने अभी तक हर नोटिस में यही कहा कि आईटीआई वाले ही 10th मतलब 10th वाली जो ग्रुप डी वाली भर्ती है इसे भर सकते हैं। 10th का कहीं जिक्र नहीं था। पहली बार ये जिक्र एम्प्लॉयमेंट न्यूज का एक यहाँ पर
वो आता है ट्विटर पे, ट्वीट आता है जिसके अंदर पहली बार ये ट्वीट आया और शायद पहली वीडियो मैंने ही बनाई थी कि बच्चों एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में यहाँ पर दिया गया है एजुकेशन 10th पास रहेगी। ये पहली वो टाइम था, पहली बार जब कोई ऐसा नोटिस या कोई ऐसी खबर थी जिसके अंदर बताया गया था कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास रहेगी। इस वाली वीडियो पे मुझे बहुत सारी आलोचनाएं और बहुत सारी गलत कमेंट भी आए थे। उसका कारण ये था, बच्चे कह रहे थे कि सर 10th हो ही नहीं सकती है। मैंने उन्हें बताया था, इन्होंने डाला और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ यानी कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है ये, एक तरह से जो सरकार चाहती है वो यहाँ पर डाला जाता है। ये गलत नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने इस वाली भर्ती का डाला था यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट का। तो इन्होंने जब इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की बात करूं तो मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई डिप्लोमा साफ साफ लिखा था, पर यहाँ पर इन्होंने आईटीआई नहीं लिखा। यानी कि ये पक्का जो एग्जाम लेंगे ग्रुप डी का या ग्रुप डी के फॉर्म निकालेंगे वो 10th बेस्ड ही निकालने वाले। ये मैं बच्चों को बोल कर चला था पर बच्चों ने आलोचना करी, गलत कमेंट करे कि सर ऐसा हो नहीं सकता। पर मैंने कहा अगर ये इन्होंने यहाँ पे आर्टिकल डाला है तो उसका साफ साफ कहने का मतलब ये है कि भाई 10th पास आगे जाके होने वाला है। चलिए, उस समय तक बच्चों को लगा कि नहीं ये मतलब ऐसे ही है। तभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अगले ही दिन एक खबर और आती है जिसमें साफ साफ कर दिया गया रेलवे लेवल 1 पर। अब देखिए जरूरी बात क्या है, अभी ये तो सारी चीजें ठीक है पर सबसे मेन अहम कि ऐसा करा क्यों, जब 5 साल से रेलवे लगातार इस बात पे अड़ी हुई थी। किस बात पे? इस बात पे 5 साल से अड़ी हुई थी कि आपकी जो भर्ती है वो आईटीआई बेस्ड होगी, यानी कि जो बच्चे ने आईटीआई कर रखी है वही फॉर्म भर सकेगा। वहीं एंड में आते आते एक दिन में ही, मतलब 2 दिन पहले तक सब चीजें आईटीआई बेस्ड वाले ही फॉर्म भर सकते हैं और एक साथ इन्होंने 10th बेस्ड क्यों कर दी। तो अब उस पर आते हैं, बट उससे पहले इन्होंने ये नोटिस डाला और ये नोटिस डालते इनमें लिखा रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 पदों के लिए शैक्षिक योग्यता में बदलाव। ये बदलाव पहला नोटिस था जिसमें बदलाव आए। रोजगार के अवसरों के साथ अभ्यर्थियों के सपनों को रफ्तार दे रही भारतीय रेलवे लेवल 1 के उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी, अब 10वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन। ये वो पहला नोटिस था, ये पहला टाइम था जब पहली बार ऑफिशियल रेलवे की वेबसाइट से बात कही गई कि 10वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको होने का कारण क्या था कि ऐसा कौन सी ऐसी बैठक हुई और ऐसी कौन सी मतलब दिक्कत आन पड़ी कि इन्हें ऐसा करना पड़ा। तो देखिए बच्चों, जो वहां पर इन्होंने जवाब दिया है आगे जाकर कि क्या दिक्कत आन पड़ी, बट उससे पहले मैं आपको हर चीज दिखाता हूँ कहाँ पे। देखिए यहाँ पे भी इन्होंने 10th पास कहा था, ये भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज का था, मैंने दिखाया था। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों ट्विटर व्यूटर पर सब जगह मतलब ये चीज चली थी। अब हुआ क्यों ऐसा, इसका आप कारण जानिए कि दिक्कत क्या थी। देखिए होता क्या है कि सभी जो बच्चे थे, सभी बच्चे कौन, जिन्होंने आईटीआई नहीं कर रखी थी, वो सभी ट्विटर पर हर जगह लगे पड़े थे कि हम एक बड़ा प्रोटेस्ट कर देंगे अगर 10वीं बेस्ड नहीं हुआ ग्रुप डी का एग्जाम। क्योंकि एक ही तो एग्जाम है जो बहुत सारे एग्जाम, पर ये एक बड़ी भर्ती होती है जिसमें 10वीं बेस्ड निकलती है और बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि यार कि इस पेपर को देकर एक सरकारी नौकरी ले पाएंगे। तो जहां आईटीआई के 20-1 लाख, या अभी आई 20-1 लाख नहीं कह सकते, जब सभी फॉर्म भरेंगे मतलब मान लो 15 से 20 लाख मान लो, जहां एक तरफ ये बच्चे थे वहीं दूसरी तरफ 1 से 2 करोड़ बच्चा वो था जो बच्चा मेरे भाई 10वीं पास था। भाई 10वीं वाले ज्यादा है। तो ये जो बच्चों का डर है, ये जो बच्चे तांडव मचा सकते थे, जो रेलवे के ऊपर प्रेशर था कि गलती से जिस दिन हमने ऑफिशियल वेबसाइट पे भर्ती निकाली और हमने कहा आईटीआई बेस्ड ही होगी ये भर्ती, तो ये बच्चे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जिस वजह से सड़कें जाम या जो भी। देखिए एक माइंडसेट जो उन्होंने वहां बात कही है कि भाई ये इस तरह की परेशानी उनके सामने थी कि अगर गलती से हमने आईटीआई बेस्ड ग्रुप डी का एग्जाम निकाल दिया, यानी मतलब 10th बेस ना निकाल के आईटीआई बेस निकाल दिया, तो 10वीं वाले जो भी बच्चे हैं ये बहुत बड़ा एक मतलब इस तरह का प्रोटेस्ट या कुछ होता जिससे बहुत दिक्कतें होती। और उस प्रेशर के बाद भी अगर चीज़ें ही बदलनी पड़ती तो इन्होंने पहले ही एक नोटिस निकाला और उस नोटिस में मेरे प्यारे बच्चों साफ साफ कर दिया कि आगे जाके मेरे प्यारे बच्चों क्या होने वाला है। सिर्फ मतलब 10वीं पास बच्चे
फॉर्म भर सकते हैं। इन्होंने साफ साफ नोटिस निकाला और उसमें कह दिया कि 10वीं पास बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन पे प्रेशर था कि एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ना हो, उसे संभालने के लिए जो उन्होंने बात कही है उनकी बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो अपने पॉइंट देखिए, वो पॉइंट उनका एक जायज भी लगता है, क्योंकि ये बात तो सच है कि अगर वो सिर्फ ITI बेस्ड निकाल देते कि भाई ITI वाले बच्चे भर सकते हैं तो ऐसा होना तो तय था। तो देखिए, हम इसमें पूरी तरह रेलवे को गलत बता दें ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये बात तो आपको ही पता है कि अगर होता ऐसा कि ITI बेस्ड नहीं निकलती तो अब सॉल्यूशन क्या है कि अब ठीक है, अब ये मुद्दा हो गया, अब इसका कोई सॉल्यूशन तो निकल कर आए, और कोई सॉल्यूशन है या नहीं। तो देखिए, सॉल्यूशन पूरा है। आप अगर देखोगे तो इतने पद, लाखों पद, देखिए इतने पद, अभी एक नोटिस आया उसमें बताया गया है कि ये पद खाली पड़े हैं रेलवे के अंदर, और पॉइंट्स भी सबके, सहायक ट्रैक मशीन, सहायक ब्रिज, ट्रैक मेंटेनर, इतने पद आपके खाली पड़े हैं। अब मेरे भाई सॉल्यूशन यही निकल कर आता है, अगर ये पद खाली पड़े हैं तो अगर रेलवे को अच्छी तरीके से चलाना है, कोई भी कंपनी, ये तो एक सरकारी काम हो गया, पर किसी भी काम को, चाहे हम A to Z कोई भी काम करें, छोटा सा बड़ा, अगर तरीके से चलाना है तो उसके लिए जितने लोगों की आवश्यकता है वो पूरे होने चाहिए। अगर कम लोग हैं तो दिक्कतें बननी तय हैं, और इतनी सारी खाली पद पड़े हैं तो क्यों ना इन्हें भर दिया जाए। तो सॉल्यूशन यही है, जो कि कहीं ना कहीं कोर्ट भी इसी तरह का एक सॉल्यूशन निकालेगा, और निकालना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों ने फॉर्म भर दिए हैं और एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हो चुका है, और अगर ये चीज अटकती है तो ये बहुत लंबी अटक जाएगी। जहां पर अभी तक तो बच्चे इतना गुस्सा नहीं थे, पर अब एक साथ 1-2 करोड़, 1-1.5 करोड़ जिन बच्चों ने फॉर्म भरा, वो सभी गुस्से वाला रूप ले सकते हैं। तो ये बहुत सोच समझकर एक ऐसा फैसला देंगे, और फैसला कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए जैसा कि देखिए हर जगह लिखा था 6 साल बाद भर्ती प्रक्रिया, 1.13 लाख पदों पर भर्ती की थी आस, हर किसी को आस क्या थी, इतने पदों की। तो एक यही मौका है इन्हें अपनी गलती सुधारने का। जब हर जगह पता है इतनी सारी वैकेंसीज खाली पड़ी है, तो क्यों ना 80-90 हजार वैकेंसीज दी जाएं, क्यों ना 80-90 हजार वैकेंसीज दी जाएं, और इस तरह से दी जाए कि जो ये 32 से 1 हजार, अगर वादा था कि भाई 32 से 1 हजार जो पद हैं वो ITI वालों के लिए निकलेंगे, तो ये ITI वालों के लिए ही छोड़ दिए जाएं। और इसके अलावा बचे हुए पद, मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बचे हुए पद हैं वो सभी पद किन्हें दे दिए जाएं, आपके 10th पास वालों को। देखिए 1 लाख बच्चों तक 32 हजार पद पहुंच जाएंगे तो ये भी खुश रहेंगे कि हमने ITI करी, हमारी ITI का कुछ ना कुछ निकल कर आया। ये बच्चे भी गुस्सा नहीं होंगे कि ठीक है यार, इनके 5 साल से तो इन्हें ही पता था कहीं ना कहीं 10th बेस्ड तो ग्रुप डी है नहीं, पर अगर ग्रुप डी 10th बेस्ड हो गई तो इनके लिए एक तरह से बोनस हो गया। तो आज ये इसमें भी खुश रहेंगे, और सरकार भी कहीं ना कहीं अपनी चीजों में बचाव कर जाएगी। कोई इस तरह का कोई चीजें गलत सलत नहीं होंगी, ना बच्चे बुरा मानेंगे ना कोई भी, और सरकार को भी टेंशन नहीं कि पद तो उन पे बहुत पड़े, ऐसा हो कि उनके पास जगह ही ना हो तो उन्हें टेंशन लेनी हो। पता नहीं वो इन जगहों को बचा के क्या करना चाहते हैं। इन द एंड कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, उसमें बहुत सारे लोग हो गए। देखिए अगर आपको एक रियलिटी बताता हूँ, अगर हम विदेश वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे इंसान की बहुत बड़ी कीमत है। वहाँ पर ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं इनको वो इतनी अहमियत नहीं देते जितना ज़्यादा किसी एक व्यक्ति को दी जाती है। तो इसी तरह से हमें सोचना होगा, रेलवे से हमारे देश के लाखों लोग सफ़र करते हैं और हर एक व्यक्ति की अपनी एक वैल्यू है। चाहे वो मतलब इंसान को ऐसे मत देखिए कि वो कमा क्या रहा है। देखिए कमाई तो कोई किसी इंसान की ज़िंदगी से बढ़कर कुछ पैसा नहीं हो सकता। तो हमारे को अगर रेल को बहुत अच्छे तरीके से चलाना है तो लोगों की जरूरत पड़ेगी। और मेरा तो ये मानना है ये सुझाव आगे तक पहुंचे, जिससे कहीं ना कहीं मतलब चीज़ें सुधरें, और बहुत सारे बच्चे जो बहुत समय से 5-1 साल से खाली बैठे और अपने मम्मी पापा का सपना रोशन करना चाहते हैं, उन सबको जॉब मिले और वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाएँ। और यही शायद भगवान भी चाहता है, हमें यहाँ पे भेजता है, और शायद सरकार को भी यही सोचना चाहिए कि यार युवाओं को रोजगार मिले और अच्छा जीवन जी सकें और देश को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, और साथ में एक अभी यहाँ पर मेरे टेक्निकल वाले भाई बैठे हैं, उन्होंने बताया एक कोर्ट का भी नोटिस है जो मैं कल आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके अलावा सिर्फ 99 रुपीज़ में, देखिए जितना हो सकता है वो मैं आपके लिए कर रहा होता हूँ। सिर्फ 99 रुपीज़ के साथ शायद एक इंडिया में इकलौती टॉप तक ऐप ऐसी है जो इतनी कम फीस में बच्चों को उस तरह के कोर्सेज प्रोवाइड कराती है जिससे लाखों बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं। एक होता है कि कोई नई ऐप है, एक ऐसी ऐप है जो पहले से ही लाखों बच्चों को सिलेक्शन दे चुकी है, और कोई नया नाम नहीं है, आप
आप अगर अपने घर के अड़ोस पड़ोस कहीं जाओगे या किसी थाने में जाओगे तो आपको कोई ना कोई ऐसा बच्चा मिल जाएगा जो हमसे पढ़ा हुआ है, चाहे राहुल देसवाल चाहे टॉप तक ऐप, एक ही बात है, आप यहाँ से पढ़ के अपना सिलेक्शन पूरा कर सकते हो। इसी तरह से हर जगह जहाँ जहाँ से आप, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं बिहार वगैरह से बीएड वगैरह ये करते हैं, जहाँ जो वहाँ फीस जो जा रही है उससे भी आधी फीस में हम अपने कॉलेज से सभी कोर्सेज करा रहे हैं। और अगर आप हमारे कॉलेज से कोर्सेज करना चाहते हो तो एक गूगल फॉर्म है, इस गूगल फॉर्म को भरकर हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। और ये वो नंबर है जिस पर आप हमें व्हाट्सअप करके कुछ भी पूछ सकते हो, चाहे ऐप की रिगार्डिंग बात हो, चाहे आपके कॉलेज के रिगार्डिंग बात हो। तो बच्चों अब आपका सबसे पहले कमेंट एक जरूर करें, आप क्या चाहते हो, आईटीआई वाले 10th वाले आप सब क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, हर एक चीज अपनी आप भी रखिए। आपके कमेंट्स को पढ़कर ही कहीं ना कहीं सरकार तक जब आपके कमेंट्स या आपकी बात, देखिए आजकल जो सरकार तक बात जाती है वो कमेंट्स के थ्रू, उनके भी बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं कि यार क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर। आजकल चीजें बदल गई हैं सोशल मीडिया पर, अगर आपने कोई अपने हक की बात करे और वहां लिखी आ रही है तो उस चीज पर फोकस किया जाता है कि यार बच्चे मांग तो यही कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हो, क्या आप सिर्फ यही चाहते हो बस आईटीआई वालों के यही मतलब आईटीआई वालों का ही काम बन जाए, आप ये भी चाहते हो चलो 10th वालों का भी काम बन जाए? ठीक है गाइस, एक कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।